repeat customers like crazy. Like जब मैं सोच रही थी ओ नो यार अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरा कोई रिपीट कस्टमर आएगा और खूब सारी शॉपिंग करके चले जाएगा, you know, because they like the brand, they like me, and right now I'm there to be present, like, and I'm sure there'll be franchises and I won't be there, but then my customer will come and say कि हम सुरभि जी को personally जानते हैं. So but there's this one nightmare that I had. There was this woman who got some stuff from us, and then she came back and she's like, I don't want it, and we gave her a credit. And we also said that your credit note is not timeline. Now because we were like, you're new and she's a new customer and we will not timeline your credit note. So she came back, and then she came back with a mindset that she had seen something somewhere and that has to be in your store. ये कैसा handicraft store है, इसमें वो वाली jacket नहीं है. नहीं है ना, वो jacket नहीं है. Give me my money back. I said no, I can't give you your money back because it's a credit note. या तो उस दिन बोलते वैसे भी रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख लो, आपको जो बिल इशू किया था उसमें भी लिखा था कैश बैक नहीं होगा, क्रेडिट नोट पे लिखा. उन्होंने इतना हल्ला मचाया. सर एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, सर मेरे से ना आई वांट पीस. मैं बता रही हूँ, मतलब वो ऐसे कर रही थी so surrendered. तो मैं बता नहीं सकती. दैट वाज लाइक मैं और माय हस्बैंड इज वेरी काम. इमेजिन ही डील्स विद मी. So, and I am his first wife, so probably his first love. So, भाई वो he's like, and I'm like, यार ये कर क्या रही है? I'm looking at him. He's like, you go, I'll deal with it. I don't know what happened. That he was in that pressure cooker for 40 minutes. उसने उसको क्या करा, कुछ product लेकर भेजा. But that was like my nightmare because I believe that I'm very good with relationship building. When I meet someone, like हिमांशु जी भी इतनी बार बोला था मैं नहीं आती तो मैं कुछ ना कुछ बहाना देती थी कि बेटी की फुटबॉल प्रैक्टिस थी, ये था वो था, कुछ ना कुछ उनको बिलीवेबल बात बता देती हूँ. तो लोग बोलते यार बेचारी तो कितना बोल फिर भी इसने मुझे मैसेज कर दिया. तो that woman I was like feeling like a complete, I don't like to use the word failure or struggle. She was a challenge, and that challenge I have to overcome. If I get a customer next time and my husband is not around to deal with it, I have to deal with it. So all the things that come to you as a business, I'm telling you, the manifestation is real. कि अगर आपने struggle word use किया तो भगवान आपको struggle दे देगा. Say challenge, right? अभी आप किसी को बोलोगे कि मुझे तुमसे प्यार है, it will be so boring. मुझे तुमसे इश्क है, बात सेम नहीं है, लेकिन इश्क sounds so cool, right? So use that. My students are sitting here. सब आपको मार्केटिंग सिखा रही हूँ. सब आपको मार्केटिंग सिखा रही हूँ. इन्होंने यही बोला था सर, इन्होंने यही बोला था, मतलब सर अगर जैसे मेरी जैसी बनती है कोई लड़का पिंक शर्ट पहन के बैठा, मैं बड़ी इंप्रेस हो जाऊँ. पिंक इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स. ये देखो, यू नो. सर क्या होता है इवेंचुअली एंड इनिशियली anybody that you like, even if it's your business, शुरू में पता चलता है, then it becomes a way of life. Even if it's your life partner, even if it's your going to college, so they need to learn the skill. They need to learn the skill to be with a partner or not be with a partner. Because sir, अगर शादी करनी है या पार्टनर जी आजकल तो लिव इन इज आल्सो कोर्ट की तरफ से लीगल, तो भाई जिसके साथ रहना या नहीं रहना, सर ये स्किल सीख गए ना तो लाइफ में कुछ भी बेच लोगे और कुछ भी नहीं बेच लोगे. So, जो आपका क्वेश्चन जैसे ही आया तो मैं और प्रोसेस में गई तो मुझे तो अब ऐसा फील होने लगा है कि शायद नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शादी होने पर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि डिवोर्स ना हो. अब उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. मैं कॉर्पोरेट से, मैं TCS में मैंने कुछ समय पे काम किया, फिर मैं यहाँ पे इंदौर में मैंने CSC को सर्व किया. ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर लाइक क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से क्लाइंटेल होता है या किस तरीके की हमको प्रोसेस अपनानी है फॉर मेकिंग दिस बिजनेस सक्सेसफुल. सो अब जब मैं यहाँ पर आई तो ऑब्वियसली आज यहाँ पे सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है. सो यू पीपल आर कंफर्टेबल एंड मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कंफर्टेबल हो, आपने यही चीज़ को अडॉप्ट किया, ये चीज़ आप देख रहे हो. बट व्हेन यू नीड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट डे से नहीं होने वाला है. हो सकता है वो बहुत बहुत बुरी स्थिति में हो. तो हम लोगों के साथ भी यही चैलेंज था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं था. इट्स लाइक
जीरो, क्योंकि हमारे पास मनी भी जीरो ही था जब हमने स्टार्ट किया था। तो हमने जब पार्टनरशिप करी थी, लाइक हिमांशु एंड आई यूज्ड टू स्टडी लाइक पीपल लर्न, मैं कोडिंग पढ़ाती थी, हिमांशु एनिमेशन पढ़ाते थे। उसी जगह पे हमने एक बहुत छोटा सा एक कैबिन लिया था उनसे इन पार्टनरशिप कि हम आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे एंड वी नीड दिस स्पेस, क्योंकि कोवर्किंग का जमाना नहीं था उस समय पे नहीं था। तो हमने ये कोवर्किंग खुद का बनाया। हाँ, तो अब पैसे नहीं है तो व्हाट आइडिया शुड बी अडॉप्ट, कि क्या करना चाहिए। तो हमने ये चीज को अप्लाई किया, लेट्स डू दिस, ये विन विन सिचुएशन रहेगी। बट दैट कैबिन इज नॉट लाइक जहाँ मैं CSE और इस तरीके की, जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही थी, जिस तरीके का वहाँ पे जब हम काम करते हैं कॉर्पोरेट में, तो एक माहौल रहता है कि आप सुबह से शाम तक जब काम करते हो तो यू हैव दैट पर्टिकुलर फोकस कि हाँ वही चीज़ होगी। बट वहाँ पे उनका एक अलग माहौल उन्होंने क्रिएट कर रखा था, वहाँ पे कुछ अलग पुराने सॉन्ग्स चल रहे हैं और वो स्वाहा जाने क्या क्या तरह के उन्होंने एक अलग ही माहौल बना रखा था। मैं भी उनके उसी ऑफिस में गया था सबसे पहले, Yes, छोटा सा हाँ। केबिन, एंड हिमांशु एक लैपटॉप लेके बैठा है और हम बात कर रहे हैं वीडियो बनाना क्या है। Yes. So वो माहौल मेरे लिए बहुत अजीब हो रहा था यार, मतलब मैं इतने अच्छे एनवायरनमेंट आई हूँ एंड नाउ आई एम हियर, तो एक सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार कैसे उसको हम ले जाना है। विजन तो क्लियर था कि हाँ इसको हमें उस कल्चर और उस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ले जाना है जो कि लिटरली एक कोई भी अगर हमें ज्वाइन करता है तो उसको ड्रीम दिखा पाए कि एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा भविष्य बन सकता है। मैं इस पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि जब व्हेन आई लेफ्ट इन्फोसिस इंदौर में, जब पेटर का बिजनेस स्टार्ट करा, तो इन्फोसिस में रूम का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपको क्लासरूम में टेम्परेचर को डाउन या अप करना होता है, तो ये अब नंबर आप उनको फोन करते हो, बोलते हो उसको टेम्परेचर कम ज्यादा कर दो। लेकिन जब आपके स्टार्टअप में आपके बिजनेस में पानी डुलता है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप डायल समवन और वो आएगा और वो पोछा लगाएगा, तो आपको ढूंढना पड़ता है। मैं पोछा पड़ोस में रखता हूँ मैं, ताकि सबसे पहले उस पर किसी और, क्योंकि अगर उतना जल्दी साफ नहीं हुआ तो किसी का पाँव रख के वो और पूरे ऑफिस में फैलेगा तो ज्यादा पहुंचना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी उसको वहीं के वहीं रैप अप कर दो। तो इससे मुझे ये चीज भी याद है कि जो हम लोग पानी का कैंपर ले जा रहे हैं और गर्मी आ गई है तो कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये सब चीजें होने लग गई। तो मैंने सोचा कि यार एग्जैक्टली नहीं, अब इसमें आ गए हैं तो रिलेशनशिप निभाना इज, तो एंगेजमेंट के टाइम पे आपने सोच लिया था कि डिवोर्स ले लेंगे। तो फिर उसको हमने देखा कि ओके लेट्स मेक, कुछ भी करते हैं हम लोग क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, गो फॉर अ बेटर, हम घर तो बदल सकते हैं ना। करेक्ट, गुड आइडिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो चीज सोची कि लेट्स रिलेशनशिप नहीं तोड़ना है, लेट्स मूव टू अ न्यू होम जहाँ पे हम उसको और बेहतर एनवायरनमेंट देके, एक बेहतर एनवायरनमेंट में हम शायद उसको समय देके उसको बेहतर बना सकते हैं। ऐसे करते करते हम मूव ऑन हुए और आज मोशन रियलिटी में आप सभी आते हैं। I think these guys work so hard for everyone. Correct. Because entrepreneurship is lonely, but when you get so many people and you say, "Nahi, I'm not in it alone." So many challenges for so many people, and that Himanshu ji and Komal ji are Yes. आपको कब लगा कि इतनी जल्दी आ? देखो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, वो हस्बैंड ही क्या और वो एंटरप्रेन्योर ही क्या जो रोज डिवोर्स लेने के बारे में न सोचे। अगर एक सही हस्बैंड है तो वो रोज ही सोचता है यार मैं तो शादी नहीं, तो रोज ही सोचता हूँ इतना काम करवाइए यार, कि मेरे को जो खाना वो खाने नहीं दे रही है, मेरे को मिठाई खाना ये बोल रही है कि रेस्टोरेंट चेक करवाओ। तो मैं तो, अगर सच में आप अपने बिजनेस से प्यार करते हो तो आपको एक बार ये फीलिंग जरूर आएगी कि उसको बंद कर देना चाहिए, अगर रियल एंटरप्रेन्योर हो। क्यों? क्योंकि आप इतना पैशनेट होकर काम करते हो, और कल भी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जैसे सोच रहे हो रिजल्ट बिल्कुल वैसे आने वाले हैं। और ये ना, मैं मतलब किसी रिलीजियस में नहीं जा रहा हूँ, बट आप इस चीज को थोड़ा रिलीजियसली समझिए कि शिवजी और सती माँ मिले थे तो सती माँ को भस्म इसीलिए होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने वो तपस्या ही नहीं करी थी शिवजी को पाने के लिए, बट पार्वती माँ ने वो तपस्या करी थी कि शिवजी के साथ वो रह पाए। तो एक्चुअली में किसी भी स्टार्टअप को मेंटेन करने के लिए, वो चीजें करने के लिए आपको रोज फेल होना पड़ता है और रोज आपको फील करना पड़ता है कि इसको हम बंद कर दे, डिवोर्स ले ले, छोड़ते हैं यार इसको, बट फिर वापस से आपको वो थॉट सोचना पड़ता है कि इससे प्यार करा ही क्यों था।
क्या वो अच्छी बातें थी जिसलिए इससे प्यार करा था। और जैसे सुरभि जी ने बताया कि मैंने ये कम्युनिटी जो एंटरप्रेन्योर ग्रुप शुरू करी थी, तो मतलब बिजनेस के अलावा मेरे दिमाग में थॉट थी कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत अकेला होता है। जब आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आप बहुत अकेले रहने वाले हैं। अकेले कैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को घर साथ नहीं ले जा सकते, कुछ दिन तो ले जाएंगे पर आपके घर वाले भी बोर हो जाएंगे इस प्रॉब्लम से। और वो एक ही बात बोलेंगे, जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या अलग चलने के लिए। जैसे सुरभि जी ने बोला, अंकित जी ने बताया कि ना यार पेरेंट्स हम इधर जाने को बोलते हो और हम इधर। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर वेरी स्मार्ट और उनका तो बहुत पुराना आइडिया है सर गुजरे जमाने के। बट गुजरे जमाने की नहीं, इनके पास जो एक्सपीरियंस है ना सब ठोकरें खा के। अभी हमने ठोकर खाई नहीं इसलिए हमको दर्द ही नहीं पता, तो वो इसलिए हमको चीजें करने के लिए मना कर रहे होते हैं। बट जब हम जाकर घर पे 2-3 बार वो रोना शुरू करते तो वो समझ जाते हैं। वो बोले कि तेरे को तो पहले ही बोला था, तो आप वो स्टॉप कर देते हो। या फिर आप अपने घर वालों की केयर कर रहे हो तो स्टॉप कर देते हो। अच्छा, आप अपने दोस्त को बता नहीं सकते क्योंकि वो जॉब में एमएनसी में वो बता रहा है आपसे ज्यादा, जितना आपका सैलरी उससे बड़ा पैकेज कि भाई मैं तो ये कमा रहा हूँ। आप बोले यार अब इसको अगर बता दिया तो बहुत ज्यादा इज्जत जाने वाली है, बहुत ज्यादा, तो उसको नहीं बताने वाले। और फेलो एंटरप्रेन्योर को तो कैसे ही बताएंगे, क्योंकि उसको जैसे ही पता चला कि आपके सियास कम है तो वो तो बॉलीवुड का करण जौहर और वो सब जगह फैला देगा। उसकी कंपनी तो बंद हो रही है, डायरेक्ट बंद हो रही है, लॉसेस क्या है वो तो बहुत अलग बात है। तो एक एंटरप्रेन्योर बहुत अकेला होता है। जब उसको ऐसे लोग साथ में मिलना शुरू होते हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, जिससे वो आइडिया ले सके, तब वो चीजों से आप ओवरकम कर पाते हो, वो डिवोर्स वाली चीजों से। यार वो डिवोर्स हो क्यों रहा था। जैसे प्रशांत भाई ने कल एग्जांपल के लिए मैम को बता रहे थे कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि लंच कितने बजे कर रहा हूं, मैं 2:30 बजे, बोले 3 बजे मैं आ रहा हूँ। ऐसे हमारी कम्युनिटी में हम किसी को भी फोन कर देते हैं। सर बोले कि मैं 4:30 बजे आ रहा हूँ, सर 4:30 बजे आ गए, सर का टाइम था, मैं कोई और डिस्कशन कर रहा था, फिर हमने कोई और डिस्कशन करा, सर ने किसी डॉक्टर को बुलाया था, बट हमारा डिस्कशन चला ही जा रहा है। जाओ आप ऐसे जज के पास जाओ जो 6 महीने साथ रहने के लिए बोले, ताकि आपका वापस से कॉप अप हो जाए। My brand and before I met anyone from the ecosystem, I met Prashant and his number is saved as Prashant Startup Man phone. So I was wanting to be an aggregator. मतलब मैं सारे eco-friendly brands का product display करके website बनाऊं और अपना एक store खोलूं. And he told me no, उतनी energy लगेगी अपना brand create करो. And I am very thankful for that advice. Thank you so much. ओके, मेरे साथ भी डिवोर्स वाली सिचुएशन कई बार आई, पर जो पहली बार जो सिचुएशन आई वो ये थी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो रेडी कर दिया था एंड आई न्यू दैट माय प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, बहुत अच्छे हैं, तो वो चलेंगे मार्केट में। पहली बार जब मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट दिए, बहुत कम लाइक 10,000 पर डिस्ट्रीब्यूटर की बिलिंग होगी और बहुत पसंद आया, मुझे अपना पैसा भी अपफ्रंट मिल गया। मुझे ऑर्डर मिले पर डिस्ट्रीब्यूटर से 1-1, 2-2 लाख के एंड आई वाज लाइक ओवरली एक्साइटेड कि यार 50-60 लाख का फोड़ दिया है मैंने, तो मैंने दे दिए सबको आराम से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया का मार्केट बहुत अलग है, यहाँ सारी चीज़ें क्रेडिट पर चलती है, वो माल ले लेंगे, बेच देंगे, खा कर बैठ जाएंगे और कभी आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। एंड बीइंग अ वुमेन यू नो, वो आपको इमोशनली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। When I used to call them कि भाई मुझे मेरा पैसा दे दो, तो मैंने खर्च कर दिए, अब मैं कैसे दूँ आपको, 2 महीने आप रुक जाओ। तो आप इतना वर्किंग कैपिटल नहीं होता है व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस। तो मेरे हस्बैंड तो टोटली अगेंस्ट थे इस तरह के काम करने के। ही वाज लाइक शीतल तू घर बैठ जा, जो भी नुकसान हो गया है जाने दे। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम मेकिंग गुड मनी, रिटायरमेंट ले ले अभी से एंड डोंट डू एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर होम। तो आई सेड लाइक मैं गिव अप नहीं कर सकती, मैंने इतनी मेहनत की है, 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो मुझे लगा पैसा कैसे वापस आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पैसा वापस आ रहा था। अगर 1 लाख किसी को दिए तो कोई 5,000 दे देता या 10,000 की मैडम बाद में और दे दूंगा 1 महीने बाद। तो आई एम लाइक अब क्या किया जाए, पैसे किधर से आएंगे। एंड आई डिडंट वांटेड टू टेक लोन, और मेरे घर में बिजनेस फैमिली है ही नहीं, एवरीबडी इज डॉक्टर, इंजीनियर या MNC में काम करने वाले लोग हैं। तो वो मुझे ऐसे ही देखते थे कि पता नहीं ये क्या पागलपन कर रही है, इतना अच्छा जॉब छोड़कर शी इज डूइंग वर्कर्स के साथ में वो ड्रम खींच रही है 100 kg के। तो आई एम लाइक
उसके लिए कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी फंड के लिए, एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। तो मेरे कुछ कनेक्ट्स थे यूएस एंड कनाडा में। जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे हेल्प मांगी कि मेरा डांस स्कूल है और हम लोग शोज करते हैं, तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ पर रेंटल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यूएस में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रेंटल कॉस्ट्यूम्स नहीं मिलते, आपको बनवाने पड़ते हैं एंड इट शुड बी कस्टमाइज्ड। तो आई सेड ओके, मुझे लगा यहाँ से पैसा आ जाएगा एंड आई कैन री इन्वेस्ट इन माई बिजनेस। तो मैंने वो किया, उससे बोला कि ठीक है मुझे दे दे, लेकिन मुझे अपफ्रंट पैसा चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप में प्रॉब्लम ही फंड्स की होती है। मेजर प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम होती है, आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, या आपके पास वर्किंग कैपिटल है या नहीं, दो चीज़ों से ही आप तो मैंने वो किया। इट वॉज हसलिंग। मैं क्लॉथ मार्केट जाती थी, वहाँ से कपड़ा उठाती थी, सब कुछ करती थी, एंड मैंने 2 महीने में आई मेड $10,000। 700 रुपए का कॉस्ट्यूम मैंने 7,000 रुपीज में। बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड देन आई अप्रोच जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको कि यार मेरा प्रोडक्ट तो ठीक है, तुम चला ही रहे हो, तुम अपना खुद के ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? क्योंकि मुझे पता था कि अगर अपना खुद का ब्रांड करेंगे तो मुझे अपफ्रंट पेमेंट देंगे ये, राइट? तो दैट्स हाउ आई केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी मेरा जो सस्टेन हो रहा है बिजनेस वो इसी तरह से हो रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डांस कॉस्ट्यूम से जो पैसा कमाती हूँ वो मैं अपने ब्रांड में री इन्वेस्ट करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनों को, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनों को पता है? So this is a very good starting point for somebody who wants to get into cosmetic business. तो आपने सोचा कि ब्रांड नेम मुझे ये चाहिए, आपने सोचा मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, you can get in touch with people like them and they will manufacture the products for you or under your brand name, और आपके पास रहेगा उसका पूरा distribution. So that's a fantastic starting point if at all somebody wants to quick start their business. मतलब आपको probably 5 दिन में business start करना है, आपको नहीं पता formulation कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं पता कौन कौन से प्रोडक्ट बिक सकते हैं, so probably you should get in touch with her or maybe other search और मेरे प्रशांत भाई जो बहुत सालों के जैसे मैंने कर रहे हैं। तो डिवोर्स होते होते रह गया, क्योंकि कई बार सिचुएशंस आती है जब लगता है कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सस्टेन कर रही हूँ। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल की तरह मेरी तरह इशारा कर रही है। मुझे पता ही नहीं था मैं इतना पॉपुलर हूँ। टाइमिंग सही रहता है। सर कमिंग बैक टू यू। I'll share 2-3 incidents. सबसे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी बात का जवाब देता हूँ जो आप हुई की बात पे बोल रहे हैं। And to all of you guys, हर उम्र का एक जुनून होता है, हर उम्र का एक जुनून होता है, खिलौने, इश्क, रुतबा और खुदा। राइट? तो ये मैं उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ। शौक होता है हर उम्र का जुदा जुदा, खेल माशूक इश्क फिर खुदा खुदा। ये जो उम्र है ये रुतबा कमाने की उम्र है, राइट? स्टेज बना लीजिए, स्टेबल हो जाइए, फिर बाकी चीजें करिए। ओके, मैं आपको देखिए, मैंने तो पूरी जिंदगी कुछ साल पहले तक नौकरी की है। सो 2-3 इंसिडेंट आपको बताता हूँ। भिलवाड़ा शूटिंग्स, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, टेक्सटाइल की एक जमाने में की BSL। So I was head of BSL in 2005-06. First non-textile guy to head a textile company in the history of textile industry. उस समय चेंज होना शुरू हो गया था, रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ लोग जाना शुरू हुए थे। BSL बनाती थी शूटिंग एंड शर्टिंग कपड़ा, जो बहुत गाँवों में बिकता था, मार्केट कम होने लग गया था। एंड वी वर गिवन, और मेरे को लिखा इसलिए गया था कि आप चेंज मैनेजमेंट लेके आओ। उस समय मैं 32-33 साल का था। तो माय जॉब वाज कि आप एम्प्लॉयमेंट जो टीम है उसको कट करो अपने तरीके से एंड ऑल दिस एंड दैट। वो एक एडिशनल जॉब था। जैसे एंटरप्रेन्योर्स का होता है, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ ये भी होता है कि जो लोग हमारी नई कंपनी में हमारे भरोसे आए वो भी तो बंद हो जाएंगे, राइट? है ना? सेम चीज़ वहाँ थी कि अपने ये नहीं करना। उस समय लिनन नया चला था। जयश्री पी वॉज पॉसिबली द ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर इन 2004-05 जो बनाता था। मधुरा गारमेंट्स के ब्रांड, पैंटलून का, शॉपर्स का भी बहुत लिनन खरीदते थे। एंड किशोर बयानी, अनिल बयानी, ये दो भाई हैं जो पैंटलून फ्यूचर ग्रुप के ओनर्स हैं। उनमें से एक भाई
अनिल बयानी ये डिसाइड करते थे हर 3 महीने कि उनको किस कंपनी से कितना कपड़ा लेके अपने लिए अपने यहाँ पे टेलरिंग करानी है। तो ये समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी है, तो मैं मैनेजमेंट के पास गया कि आप मुझे 6 महीना दीजिए, 6 महीने तक अगर हम कुछ ऐड ऑन नहीं कर सके तो फिर लोगों को हटाने की बात करेंगे। टाइम लेने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है किसी के यहाँ कैसे पहुँचना है। सो हमने अनिल बयानी से टाइम लिया कि आप हमारे सैंपल्स के शोकेस को देखिए, उनके वहाँ पे बॉम्बे में वहाँ पर ये पता किया कि उनका शौक क्या है। उनका शौक लिनन था एंड स्काई ब्लू कलर का लिनन था उनका, और वो इंडिया में उस समय बहुत कम बन रहा था। टेक्सटाइल कंपनी थी, हमारे पास अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, 10 मीटर का वो निकलवाया बहुत अच्छे से करवा के, और उसका मैं सूट बना के उस पूरे शोकेस में खड़ा रहा। अच्छा ट्राउजर पहना, कोट हाथ में रखा और उनके साथ साथ 1 घंटे तक घूमता रहा। दैट गाय वाज कि यार ये पहन के खड़ा हो गया। दैट इज हाउ बीएसएल चेंज देयर ट्रैजेक्टरी। उस दिन से रेडीमेड गारमेंट्स वालों के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। सो द पॉइंट इज सेल्फ बिलीव। सबने अपने अपने तरीके से बोला कि अगर आपको ये पता है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट अवेलेबल है, तरीका गलत हो सकता है या तरीका चेंज करना पड़ सकता है, उस पर दिमाग लगा। कोविड टाइम में आई वाज हेडिंग अ कंपनी जिसने 800 करोड़ का नया प्लांट लगाया था, 1700 एम्प्लॉय थे। कोविड आया, सब बंद हो गए, राइट। हम एमडीएफ मैन्युफैक्चरर थे, बिगेस्ट इन इंडिया। एमडीएफ इज जो फर्नीचर में और सारी चीज़ों में लगता है, राइट। आप इमेजिन करो 800 करोड़ का प्लांट 17% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था। यू विल अंडरस्टैंड 17% में मतलब बिजली का पैसा देने के नहीं, पैसे नहीं, भाई कोविड आ गया था, राइट। अपॉर्चुनिटी यही हुआ कि सबको निकालो, मनोज जी सबको निकालो। आई वाज हेड ऑफ द प्लांट। फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उस समय इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स महंगे हो गए थे। कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा था 2020 में, राइट। तो हमने हमारी टीम कतर भेजी ये पता करने के लिए कि वहाँ पे जो भी फर्नीचर का काम हो रहा है वो कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पिच किया कि यार आप हमारा मटेरियल लो, ठीक है, एलसी पे करो काम, पैसे तो कोई देता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, अनलेस आप इनके जैसे रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाते, राइट। एंड वी कुड सर्वाइव। हम लोग इन 11 मंथ्स शेयर प्राइस हमारा 42 से 710 चला गया और हम 93% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच गए, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ टीम एफर्ट। किस्मत भी होती है, लेकिन बुरे वक्त में अपनी सेंसेस को स्टेबल रखना या किसी एसेस को पकड़ना कि अभी मैं क्या करूं, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। छोड़ना इज इजीएस्ट एंड लेट अस नॉट गो इनटू पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए, वो एक अलग सिचुएशन होती है, राइट। आई एम आल्सो डिवोर्स्ड, सो दैट्स अ सेपरेट सिचुएशन, राइट। बट आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप किसी बिलीफ पे कर रहे हैं, किसी अनुभव के बेस पे कर रहे हैं। कुछ लोगों का आप पे भरोसा है, जिनका भरोसा है ना, उनका भरोसा आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है। अपनी वाइब्स ऐड करेंगे एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट स्पिरिचुअल, ये हम सबके अनुभव है कि ये 2 जुड़े वाइब्स आई, उनको लगा करना है, इनको लगा, किसी ना किसी ने इनडायरेक्टली पीछे से सपोर्ट किया होता है, किसी के थॉट ने किया होता है। सो मार्केट है और आपको पता है कि मैं इस मार्केट को कैप्चर कर सकता हूँ, मेरे को तरीका नहीं पता, मेरा प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए है, तरीका गलत है, तरीके के लिए ढूंढिए किसी को। बहुत सही बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब probably we'll open this forum for everyone to ask any question if at all you have. Probably we'll again have a networking session also post that. तो कोई आपके पास कोई ऐसा सवाल हो जो जेनरिक हो, तो probably you can ask this panel right now. Prashant, I just want to say one Yeah, thing. please. All the women here, you know, even our statistics, only 20% women are registered entrepreneurs in our country. So please don't, थोड़े टाइम अगर तुम्हें जॉब करना है करो, लेकिन प्लीज एंटरप्रेन्योर बनो। एंड आपको बताओ इन 20% में से भी कई सिर्फ रबर स्टैम्प होती है, क्योंकि वुमेन के नाम पे कुछ सब्सिडीज है, कुछ लोन्स है, तो डायरेक्टर बना देते हैं हस्बैंड। तो प्लीज वैसे भी मत बनना, कुछ बनना, बिकॉज यू नो व्हाट, जो सर ने बोला, सर मैं आपको बताऊं, all this will happen. You know, the easiest thing to do is find a life partner and get married. Don't spend your money on the marriage. पैसा इकट्ठा करो, अपने business में डालो. That's what I tell my daughter also. I will not, if you want to have a big marriage, get your own money. I'm going to give you money to build your life. But please build your life. So now if at all you have any generic question, please to ask. अगर कोई specific question है तो networking session इसके बाद फिर से होने ही वाला है। आप सब क्या बिजनेस में कॉम्पिटिशन कैसे आपने रिड्यूस, मतलब
एंड अगर जैसे मैं कॉस्मेटिक बिजनेस में है, उसमें बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज हैं जैसे लैक्मे, मैबेलिन, तो सब पार्लर्स में जैसे जाते हैं तो लैक्मे प्रोडक्ट्स और वो, तो ब्रांड ने कैसे उसको कॉम्पिटिशन को कम कर? ओके, बिकॉज आई वाज इनटू प्रोफेशनल मेकअप रेंज, तो इसमें कंपटीशन है, काफ़ी कंपटीशन है एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। इन यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स 10 से 15% मार्जिन पर काम करते हैं बिकॉज इट्स अ नोन ब्रांड, तो लोग आते हैं और ख़रीदते ही हैं। मैंने अपने प्रोडक्ट 60% मार्जिन पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सो दे वर मेकिंग बिग चंक ऑफ मनी मोर देन मी, और उन्होंने पैसा कमाया एंड दैट्स हाउ आई सो कंपटीशन प्राइस रेंज पर मैंने किया एंड आई वाज सक्सीडेड। सर का भी जैसे सर का भी अमूल और सब है आपके लिए? हम लोग का बेसिकली प्रोडक्ट यूएसपी है हम लोग के पास। अमूल है, कोई सा भी बड़ा ब्रांड ले लो जो आप डेयरी इंडस्ट्री में है, दे आर ऑल इनटू कलेक्शन। एंड हमारा एक यूएसपी, वी आर नॉट कलेक्टिंग मिल्क, वी आर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड प्रोवाइडिंग यू एट योर डोर स्टेप। अमूल डोर स्टेप पे प्रोवाइड नहीं करता है, हम आपको नेचुरल मिल्क, अमूल का कोई भी दूध, आप अमूल हो, साची हो, मदर, एनी पैकेज मिल्क यू टॉक अबाउट। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, इंदौर में अगर एक शादी हो रही है ना, उसमें 1000-2000 लीटर दूध लग जाता है। अगले दिन तो शादी नहीं है, वो 1000-2000 आया कहाँ से और वो गया कहाँ अगले दिन? सो इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, हम तो उनको बोलते हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग मिल्क। वो बेसिकली क्या करते हैं, उनका सिंपल लॉजिक होता है, जब मिल्क आ रहा है ले लो, उसको 2 पार्ट में तोड़ दो, 1 इज स्किम मिल्क पाउडर, 1 इज बटर। 2 पार्ट में तोड़ दिया, अब आपको 3% फैट का दूध चाहिए, स्किम मिल्क पाउडर, 3% फैट, पानी, मिल्क इज रेडी। सो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड मिल्क। हम बोलते हैं वी आर नॉट प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चर्ड मिल्क, वी आर प्रोवाइडिंग नेचुरल मिल्क। और फूड आइटम्स के साथ प्रशांत भाई तो एक्सपर्ट है, वो आपको और बता देंगे, 2 चीज़ें कभी साथ में नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखोगे पैकेज फूड न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट चाहिए तो शेल्फ लाइफ नहीं मिलेगा। दैट इज मोटा मोटा थंब रूल इन 90% ऑफ द केसेस। तो हमने उस यूएसपी पे खेला that we are providing you nutritious milk which is not manufactured, it is produced and it is 100% natural. उस बेसिस पे हमने अपना मार्केट क्रिएट किया। यू विल बी सरप्राइज, अमूल आज इंदौर में 60-62 रुपये में मिलता है, हम 100 रुपये में हमारा दूध बेच रहे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वाले कर रहे हैं नासिक में सेम। हैं। राइट, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घड़ी का यूटिलिटी क्या होता है? लेकिन अगर मैं एक ऐसी घड़ी बताऊं जो समय नहीं बताती है, जो 1 लाख की है, तो people are selling these kind of watches also. तो प्रोडक्ट इज while it is important, but the passion, the story behind जिसकी वजह से उस entrepreneur ने वो पूरा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा है, वो that is more important, or probably of utmost important. The name of that watch company is No Watch, and their tagline is Time is Now. So this watch does not tell you time. 1 लाख रुपए की घड़ी है, ऊपर जो उसका डायल होता है, यू वांट टू मैच इट विथ योर क्लोथ, तो आपको 20-20 हज़ार 22 हज़ार की वो राउंड डिस्क अलग से खरीदनी पड़ती है। People are buying that also. So there's a customer for everything. There's a product that you can create. If at all you attach with your passion, if you attach with your persistence, and your story has to, if you believe that story, वो story people would eventually bet on your story then. So that's more important. Competition तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, मेरे ख्याल 20-25 देश तो इसी एक कंट्री के अंदर है, तो अपन ही सोचते रहते हैं कि यार, और why there's only one brand for everything? Why only one अमूल? और 500 अमूल बन सकते हैं इंडिया के अंदर है। So competition तो है ही नहीं, तो अपन ने सोच रखा है कि अमूल को दिख रहा है, वो मार्केटिंग में पैसा ज्यादा फूक रहा है, इसलिए वो ब्रांड इवेंचुअली क्रिएट हो गया है। लेकिन आज छोटे छोटे लेवल पे ऐसे 500, 5000, 5 लाख अमूल होंगे जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। बाहर की जॉइंट कंपनियां भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, फेसबुक हो गया, जितने भी टूल बेस्ड कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, सब हम पे डिपेंडेंट है। अरे और एग्जांपल, ऑर्गेनाइज दूध शायद 8-9%, 10% होगा, 90% कौन है? अनऑर्गेनाइज्ड भी है, कंपटीशन दूध वाले भैया। अमूल तो कंपटीशन है, दूध वाले भैया ज्यादा बड़ा कंपटीशन है हमारे। एक्चुअली में अंकित जी के कॉम्पिटिटर अमूल है ही नहीं, वो दूध वाले भैया ही हैं, उनको ही रिप्लेस करना है हमको। बिल्कुल। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन हिमांशु सर से है। सर जैसे आपने कल सेशन में बताया कि जब आपने नया स्टार्ट किया था तो आपने 10 एम्प्लॉयज़ हायर करे और फिर आपने क्लाइंट ढूंढे और 10 एम्प्लॉयज़ को आपने बोला कि 6 महीने बाद तुम्हें डबल सैलरी दूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोले सर सैलरी दूंगा ऐसा। हाँ, सैलरी तो जीरो का डबल भी तो जीरो ही होता है। सैलरी दूंगा तो सर एक वर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वो 6 महीने में क्लाइंट नहीं आता तो आपके पास कुछ बैकअप प्लान था या आपने कुछ सोच रखा था फिर क्या करना? देखो क्या होता है, कभी भी ना क्लाइंट कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कल भी बताया था, मैंने आपको ना, जैसे कुर्सियों के अभी आजकल तो 4-5 पाँव आने लग गए हैं, वैसे कुर्सी के 4 ही पैर होते थे, है ना।
तो जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन मेन चीज है। जैसे अंकित जी से भी हमारा कई बार डिस्कशन हुआ, ये मिठाई वाले आइडिया पे हम लोग साथ में बैठे थे बहुत पहले, और तब मिठाई वाला आइडिया अंकित जी के पास ही था, पर हम उसको लेकर आए थे शेप में। कस्टमर ही बाहर घूम रहा है, वही कस्टमर नहीं है, आप खुद भी अपने आप के कस्टमर बन सकते हो। हम एग्जांपल के लिए 10 लोगों को रखा हुआ और मैं पिच कर रहा हूँ सर्विस के लिए कि मैं एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता हूँ, आप इसको ले लो। मैं देख रहा हूँ कि मैंने वीडियोस कुछ प्रिपेयर कर लिए हैं, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या करा, जो ग्राफिक्स बनाए हुए थे वो सारे फ्री पिक पे अपलोड कर दिए, कमीशन बेस पे, कुछ पैसा उससे आने लगा, है ना। और वो ग्राफिक्स किसके लिए मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये हाँ वही वाली चीज होती है। तो हमें ना इस टाइप के ऑप्शंस हमेशा ढूंढने रहते हैं कि हमारे पास 6 महीने बाद उनको देने के लिए कुछ तो होगा, और कुछ भी नहीं है तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, पता है क्या, लास्ट मंथ में उन सब के लिए जितना उन्होंने 6 महीने में यहाँ पर दिया है, उससे यहाँ से बेटर उनकी जॉब लगवाने का इंतजाम कर दूं, तो भी वो हैप्पी होकर चले जाएंगे। मैंने एक्चुअली में यही किया था, पहली वाली टीम को मैं पे कर ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको अपने कॉम्पिटिटर के बाद उनसे मुलाकात करी, कॉम्पिटिटर को उनको बोला कि मैं मार्केट से आउटडोर में काम कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने बहुत अच्छा बंदा रेडी करा है, उनके वो बंदे लगा दिए, वो मेरे लॉयल और इन्फॉर्मेशन और दे रहे मुझे 3 महीने बाद मार्केट में वापस आ गया। आज कॉम्पिटिटर परेशान है। नहीं, ये जो स्ट्रैटेजिकल हिमांशु ने बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट एक और एंगल से है कि लंका में वही आग लगाएगा जिसकी पूंछ में आग लगी हो। लंका में आग वही लगाएगा जिसकी पूंछ में आग लगी। तुम्हारी आग अगर बुझ गई है या तुम सोच रहे हो ठीक है 6 महीने बैकअप प्लान है, पापा से और आ जाएगा, बैंक से और आ जाएगा, ये तो आग नहीं ना, तो आग तो चली नहीं है, आग तो घटी है फिर तो 6 महीने में तो फोड़ना ही है। थैंक यू चेतन सर। सो आई एम द मैनेजर ऑफ सुपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड तो एक कॉमन क्वेरी जो मुझे हमेशा आती है कि बच्चे होते हैं कि मेरे पास आइडिया है पर दे डोंट स्टार्ट, देयर इज अ फियर कि कोई मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा, तो मुझे करना ही नहीं है। हाउ टू ना डील विद दैट फियर कि कोई कॉपी कर लेगा मेरा आइडिया? देखो, आइडिया एयरटेल और वोडाफोन सबके पास बने रहने देते, इसका कोई सेंस नहीं है। एप्पल की जो मेरे ब्रदर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मेरा ब्रदर एप्पल में, वो मेरे को बोला कि हमारे यहाँ पर 150, मेरे यहाँ पर जो जिस कैंपस में वो है 150 R&D डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं जो सिर्फ आइडिया ही सोच रहे हैं, उनका दिन भर यही काम है। तो बोले वो लोगों को यहाँ पर हम 70 CR प्लस का पैकेज ईयरली दे रहे हैं, तो आप उनसे अच्छा आइडिया सोच सकते हो क्या? आइडिया कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम चांद से कुछ भी नहीं लाए हैं। आइडिया, नई चीज, यूनिक, ये सब कुछ है ही नहीं। व्हाट्सएप जो है वो ब्लैकबेरी मैसेंजर का कॉपी है, पूरा डिट्टो, वो यही इकोसिस्टम था, बस फर्क ये पड़ गया कि एंड्रॉइड सबके पास है। और अगर BBM का देखा जाए, वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का कॉपी था कि वो एक इकोसिस्टम बना दिया था BBM पे, और मैसेज जो है वो चिट्ठी का कॉपी था, वो इलेक्ट्रॉनिक चला गया था, और उसके पहले वो कबूतर उड़ा रहे थे। और एक और चीज है, अगर दुल्हन सर ढक के रखेगी तो उसको मुंह दिखाई नहीं मिलने वाली। हाँ, ये उसको आपको यू हैव टू कम अप विद योर आइडिया इन द मार्केट। मेरा आइडिया कॉपी हो जाएगा इसलिए आप आओगे ही नहीं, एग्जीक्यूशन आप करोगे ना, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आइडिया कुछ है ही नहीं। And there's no idea that has not been done before. And this I'm not saying. I heard Karan Villamore very long back, and this question, exactly same question some kid asked him. And he's like, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडिया यूनिक है? कुछ नहीं, ऑलरेडी मार्केट। अरे अर्बन क्लब का आइडिया कोमल ने मुझे, जब मैं छोटा था, हम चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रशांत भाई जैसे, उन्होंने मुझे 7th क्लास में ये आइडिया बताया था, अर्बन क्लब जो अभी करके ला, हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करा। मेरे पास अभी बहुत सारे आइडिया, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं आइडिया पे काम कर रहा हूँ, शायद कर ना पाऊँ, खुद पीछे हट रहा हूँ, कि मैं विलेजेस में जाके, जो प्रशांत भाई ने मेरे को बोला कि ये तो आइडिया मैंने आपको दिया था, अब मेरे को ध्यान नहीं, इन्होंने मेरे को दिया था, बट वही वाली बात है कि हम लोग एक बॉक्स प्लान कर रहे हैं, जैसे कंटेनर इंजीनियरिंग वाला कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉक्स रहता है ना, आपने देखा होगा, उसमें AC लगी रहती है, सारा कुछ कंटेनर वो, तो कि हम ऐसा एक लैब बनाएंगे विलेजेस में, जिसमें आप विलेजेस के लोग वहीं की वहीं जॉब कर पाएंगे, किसी को सिटी में आने की नीड ही नहीं है। और हम एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जो इंजीनियर्स को हायर करने के लिए, आप यहीं से बैठ के इंजीनियर हायर करो, वो उस पोर्टल पे, मतलब अपवर्क फॉर विलेजेस, और वो उनके लिए प्लेस भी होगी, और वो पूरा बॉक्स वो फीलिंग देगा। अब मैंने आइडिया ओपनली बोल दिया, कर ले जिसको एग्जीक्यूट करना, क्या प्रॉब्लम है? मैं एक और प्रोडक्ट बना रहा हूँ भारत पिक, जिसमें हम फ्री में ग्राफिक्स अवेलेबल करवाने वाले हैं इंडियंस के लिए। मैं सबको बताता हूँ आइडिया, काम चल रहा है उस पर, किसको कॉपी करना है, कर क्या दिक्कत है? एक और बना लोगे ना, उससे क्या हो जाएगा? शटर स्टॉक बाजार में पता नहीं कब से था, फ्री पिक आया फोड़ दिया, फूड पांडा बाजार में कब से था, जोमेटो आया फोड़ दिया, गूगल खुद 17वां सर्च इंजन है। हाँ, और सेम यही चीज गाना और इन सावन के साथ है, स्पॉटिफाई आया फोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कि आइडिया से कुछ होने वाला है। इसको इस लैंग्वेज में भी जो स्टूडेंट्स है वो ये समझ सकते हैं कि आप सबका जो भी एक सेम कोर्स ऑप्ट करके बैठे होंगे उनका करिकुलम तो एक ही है, बट क्या सब फर्स्ट आ रहे हैं? सेम पढ़ाने वाले सेम चीज है। वाइफ ने बोला ताली बजाना पड़ेगा। Sir, you are doing good in your industry, but how are you going to deal with the growing AI sector in animation? तो हम लोगों ने ना इस चीज पे तो ऑलरेडी मजबूरी में वर्कआउट शुरू कर दिया है। मजबूरी में बोल रहे हैं क्योंकि हम एक प्रोडक्ट ला रहे थे भारत पिक, जिसमें हम ना भारतीय ग्राफिक्स, दाल बाटी लड्डू चूरमा है ना, आपके मराठी साड़ी वाली गर्ल, आपका ट्रैक्टर, आपके सारे इंडियन ग्राफिक्स लाने वाले थे, ताकि जितने भी ये बाहर के ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में, प्रिंट मीडिया में, ये सारे को रिप्लेस कर देंगे। और ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रेडी हो गया था, बट फिर आ गया मिड जर्नी, उस पर लिखो और वो आपको ग्राफिक बना के दे रहा। अभी मैंने देखा आयरन मैन राम मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, है ना, और वंडर वुमन साड़ी पहन के दिया लगा रही है। तो अब हमने भी मशीन लर्निंग और एआई लर्न करना शुरू कर दिया है। एक फाउंडर की लर्निंग कभी रुक नहीं सकती। एक पॉइंट और मैं बोल दूं कि आपसे बेस्ट एचआर कोई शहर में नहीं होना चाहिए, तब आपकी बेस्ट कंपनी बनेगी। आपसे बेस्ट मार्केटियर कोई नहीं होना चाहिए, तब आपकी कंपनी बेस्ट बनेगी। आपसे बेस्ट सेल्समैन नहीं होना चाहिए और आपसे बेस्ट एनिमेटर नहीं होना चाहिए अगर आपकी कंपनी एनिमेशन में नहीं तो आपका भी अच्छा है। मैंने 1000 CR कंपनी की शॉप किराने की एचआर रख ली, वो मुझे 2 दिन में घुमा के चली जाएगी। पैकेज दे दोगे उससे क्या हो जाएगा। मैंने डिलॉयट से सेल्स वाला बंदा लिया, मैंने सबसे पहले एक बंदी HSBC से लिया था सेल्स वाली, जब मुझे इतना सेल्स नहीं आता था, वो मुझे अपने आप को बेच रही थी। मैं हर महीने उसकी सैलरी दे रहा था और कुछ भी टारगेट कंप्लीट नहीं होता, और मैं सोच के चल रहा था क्या परफॉर्मेंस दे रही है। जब बैलेंस शीट देखी तो वो कुछ करती ही नहीं है। तो ये सब लर्न करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम एआई और मशीन लर्निंग लर्न कर रहे हैं। हमने हमारा शेड्यूल में 4 घंटे वो चीज के एडजस्ट कर लिए। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, जैसे विजय सर ने कहा, वो इस बात की बात है। काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम बोल कर आ गए कि हम 2 घंटे में कर लेंगे। अब वो कर लेंगे, करेंगे, काम नहीं हो पाए कोई बात नहीं, तो हमारा बॉस भी खुश रहेगा। One more thing, I'll just add to what you just said. Whenever you get into a business, मैंने working capital word use किया, मेरे पास working capital है और मैं सिर्फ सर्कुलेशन कर रही हूँ और मार्केट स्टडी कर रही हूँ। कम से कम मुझे कम पैसे में मार्केट स्टडी करने को मिल गया। वही मैं 3.5 लाख की जगह 3.5 करोड़ 3.5 लाख 35 लाख रुपए भी डाल सकती थी, बट आई एम ब्लेस्ड कि वैसा नहीं है। तो अब मुझे 1 साल में मार्केट स्टडी, आप कभी भी जाओ कम में स्टार्ट करके देखो एकदम, और कंपैरिजन मत करके अच्छा पैसे डालना। और वैसे ये डिपेंडेंट थोड़ा बहुत FFF पे करेगा, फ्रेंड फैमिली और फूल्स। कोई अगर आप मुकेश अंबानी के बेटे हो या बेटी हो तो आप जियो के लिए 3 साल फ्री सर्विस दे सकते हो। हम नहीं है तो भैया कहाँ से देंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल सुरभि जी ने सही कही कि हमें अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करके वो चीज़ देखना चाहिए, ना कि हमें दूसरे कॉम्पिटिटर को देख कर कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे का कोई लेना देना नहीं है। So there are 2 more questions, उसके बाद we'll open networking session to individually आप बात कर सकते हैं। So my question is open for you all कि हमें तो अपना आइडिया पे बिलीव रहता है, बट हम अपनी टीम को कैसे बिलीव करा सकेंगे। जैसे सुरभि मैम ने कहा कि उनके पास एक ह्यूज ऑर्डर आएगा, तो उनको अपने स्टाफ को बताना पड़ेगा कि भाई 200 हाथ और लगेंगे उस चीज़ को करने के लिए, बट उन लोगों को ये बिलीव कराना कि हमें इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करना है एंड आपको आपके वेजेस या सैलरीज टाइम पे मिल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। देन समथिंग इज लाइक कि कई बार जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके भी घर में इशूज चल रहे होते हैं। जैसे मैम ने कहा था कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाया, तो बीइंग अ वुमेन उनके यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है कि अरे हस्बैंड बीमार पे हैं, आज बच्चे का काम। एक्चुअली सभी समस्या से हम ही गुजरते हैं क्योंकि जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने USP यही बनाई थी कि कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी डिलीवरी करेंगे और कम कॉस्ट में। अब एकदम फिट है। आपको ये रिजल्ट ये दिखाना पड़ता है कि ये करने से मजा है। फर्स्ट इज यू विल फील सेटिस्फाइड, कुछ टंका की चोट पे होगा। लीडरशिप, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, आप इन सबको देखिए, इन सब में लीडरशिप क्वालिटी है। कोई बहुत स्मार्टली कर रहा है,
कोई बहुत एग्रेसिवली बोल के कर रहा है, कोई मैनेज कर रहा है। जब आप शुरू करते हो ना तो आपके पास, जैसा आप श्रुति ने या आपने भी किया होगा, टीम नहीं होती है ना। हिमांशु जी कोमल had a luxury to be together after going through so many troubles. आप अकेले ही होते हो, जब आप अकेले होते हो तो आपको लीडर बनना पड़ता है। इस लीडर बनने के लिए आप सब कुछ कर नहीं सकते हो। गो आउट, आस्क पीपल कि ये मैं कन्विंस हूँ, मेरे को 10 जनों को कन्विंस करना है, मैं कैसे करूँ। टेक दैट हेल्प। सब कुछ खुद नहीं कर सकते, बट सारी चीज शुरू होती है यहाँ से कि ये मुझे प्रूव करना है कि ये पॉसिबल है। And the biggest factor always is sense of fulfillment. I love somebody and मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, but parents are against it. तो अगर इसी को मैं स्टार्टअप के केस में पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स फंड नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉय साथ नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज बाउंड टू हैपन। बट इफ यू आर कन्विंस्ड, you eventually convince everybody else in your like हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक टाइप्स होते हैं, फॉर कॉम्पिटिशंस में चले गए या कैलकुलेटेड रिस्क के लिए आपने बोलते कि ट्रेडिंग करके फंड रेज करें। सर 3-4 महीने तो फंड रेज करने में लग जाता है, पता चला आपने उधर वो अपना प्रोडक्ट ही मार्केट में आगे किसी और 3-4 साल भी लग सकते हैं। तो सर हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट टाइम या फंड एज अ स्टूडेंट आपको पैसे क्यों लेने हैं किसी और? आप इंटर्नशिप करिए, कमाइए 25,000 रुपए 4 महीने में, स्टार्ट समथिंग विद 25,000। सर मतलब कोई उस टाइम को क्यों अल्टरनेटिव क्यों ऐसी कोई चीज जिसमें आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, क्यों करना? And I'm telling you, this all sounds very nice. Once someone is investing in your business, you will be back being their employee. They will start ruling you. The reason, I was actually approached in the 4th month of my business. I will not name that person. It was a big merger company. They're like, "अरे मैम, हमने 4 महीने में इतनी सेल कर ली, हम आपको फंड देंगे." And I said, "This sounds very nice. I don't want to be your employee." So पहले इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करके देखो. फर्स्ट डे से फंड लाओगे तो तुम्हारा विजन डाइल्यूट हो जाएगा. और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, जैसे सर का एक्सपीरियंस ग्रीन प्लाईवुड के सीईओ तक सर पहुंचे। सर ने जैसे 2-3 बार बोला कि उन्होंने बिजनेस नहीं करा, बिजनेसमैन नहीं है, बट सर एक्चुअली में बिजनेसमैन ही है। सीईओ तक पहुंचना यानी कि आप ही कंपनी चला रहे हैं, भले आपने फाउंड भी नहीं करी है। और दूसरी चीज ये है कि ना, जैसे टीवी पे ये गोपी बहू या जो सीरियल आते थे, शार्क टैंक वैसा एक शो है जो माहौल क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। वैल्यू एडिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यूएशन। जितने भी बिजनेस पहले स्टार्ट हुए, चाहे आदित्य बिरला ग्रुप के हो या कुछ भी हो, ये सब फंडिंग ले लेके स्टार्ट नहीं हुए हैं, या जैसे रिलायंस शुरू हुआ था, जितने भी एक लेवल पर बिजनेस शुरू हुए, बूस्टरएप भी शुरू हुए हैं। और आप पहले तो प्रॉब्लम, मैंने जैसे कल बोला था, प्रॉब्लम सही फाउंड करो कि कॉलेज में पत्ते गिर रहे हैं सारे, इन पत्तों का हो क्या रहा है? झाड़ू लगा के कचरे में फेंके जा रहा है, क्या मैं इसको बिजनेस बना सकता हूँ? आपको कौन सा पैसा चाहिए? कॉलेज है तो सही पत्ते फ्री में देगा। आपके साथ आपके दोस्त हैं जो साथ में काम कर सकते हैं, आप रिसाइकलिंग प्लांट बनाओ, आप खाद बनाओ, आप क्या क्या नहीं कर सकते। सिर्फ बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपका डस्टबिन फुल हो जाता है, तब आप क्या करो? अभी हम एक जगह गए थे, बोले हम उसमें वो लगा देंगे सेंसर। सेंसर लगाना इज नॉट ए सॉल्यूशन, वो उसको रिसाइकल कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टार्टअप ये नहीं होना चाहिए कि मैं कॉलेज में गया था, कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक लोग थे, बोले हम कार्बन हवा में से निकालकर यूरेनियम में निकाल के ब्यूरेनियम बना देंगे। और बोले ये क्या है? ब्यूरेनियम क्या? तो ऐसे स्टार्टअप के R&D के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए भाई साहब को, वो कौन देने वाला है? तो उसके लिए तो स्टीव जॉब्स वगैरह के पास पहुंचो। अब कैसे पहुंचोगे पता है, आत्मा बन के जाना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप सबसे पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो, सॉल्यूशन मत ढूंढो। स्टार्टअप में ये बहुत होता है, लोग सॉल्यूशन बहुत ढूंढ लाते हैं। ऐप क्यों बनाने के लिए? मुझे ऐप बनानी है। और उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढते फिरते यार, ये प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन चिपका दूंगा, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने कॉलेज से ही शुरू करो, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन बन सकती है, जिससे मेरे फैकल्टी भी खुश होंगे। हो सकता है सर आपके स्टार्टअप में शुरू में 2,000 रुपये डाल दे और यहाँ के सब फैकल्टी मिलकर 2,000 रुपये डाल दे, जो हमारा आइडिया है फंडिंग हो गई, काम हो गया, तो फायदा मिलने वाला फ्यूचर में। एंड ऑल्सो सर अभी आपने बताया था कि जैसे आपकी ML की टीम है खुद की, इस चीज की मशीन लर्निंग, मशीन मतलब ML इंटर्न्स वगैरह आप इतना कुछ हायर करते हैं, तो व्हाट डू यू फील एग्जैक्टली कि जो AI भी ओवरकम कर रहा है और जो आपका एनिमेशन वाला पार्ट है, तो अगर आपने ML वाला इंजीनियर भी रख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेट हो रहा है? देखो क्या होता है, मैंने जैसे आप कल वाले सेशन में थे ना, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ना एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था पार्ले जी। उन्होंने पता करा कि यार लोग रोटी या पराठा सुबह खा रहे थे, पर बच्चों को वो खाने में मजा नहीं आ रहा था।
तो उन्होंने क्या करा, उसमें ग्लूकोज इंग्रेडिएंट मिलाकर बना दिया कि यार पार्ले जी बिस्किट। अब क्या हुआ, वो पार्ले जी इतना चलता था कि बच्चे को भी गिफ्ट कर देते थे बचपन, हम जब छोटे थे बच्चे में पार्ले जी गिफ्ट में मिल जाता था बड़ा वाला पैकेट। तो वो प्रोडक्ट को बीट कैसे करेंगे, ये मार्केट में ओगिलबी ने दिमाग लगाया, जो हम कर रहे हैं जैसे जिस टाइप की चीज। उन्होंने बोला कि यार एक क्रिकेटर जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं, वीरू है ना, वीरेंद्र सहवाग, वो आता है, वो इंडिया के लिए खेल रहा है भाई, वो अपने रन नहीं बनाता है, सचिन तो खुद के रन के लिए रुका रहता है, या राहुल द्रविड़ तो पूरे ओवर खा जाता है, वो आता है बहुत सारे रन बनाकर आउट हो जाए भले, फिर वो चले जाता है। तो हम इमोशनली से टच हो गए। वीरू के बैट पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया का बैट है तो वो बिस्किट क्या हुआ, वो बाजार में बिस्किट आ गया। किसी ने देखा कि यार वो बिस्किट जो है वो दुकान पे रखा हुआ है, वो ब्रिटानिया को जानता है, उसने बोला भैया पार्ले जी देना है। इंडिया में ये अक्सर होता है कि ये ना वनस्पति घी नहीं, डालडा देना है ना, निरमा देना है ना, पैराशूट देना, दूसरे प्रोडक्ट के लिए, तो बोला भैया पार्ले जी देना, उसने ब्रिटानिया दिया। अब वो अगर उस ब्रांड को जानता नहीं होगा तो क्या बोलेगा, मेरे को नहीं चाहिए ये क्या है, बट वो वीरू से कनेक्टेड तो उसने ले लिया। मशीन ये कभी नहीं कर सकती, प्रॉम्प्ट तो आप ही लिखोगे, तो मशीन जो है ना वो बेवकूफों की जॉब खाएगी, आलसी लोगों की जॉब खाएगी, बट जो स्मार्ट पीपल है, जो प्रॉम्प्ट लिखने वाले, वो मशीन कभी भी उनको ओवरकम नहीं कर सकती, मशीन को वही चलाने वाले। तो हमारी जो टीम होगी वो स्मार्ट होगी, वो उनको बताएगी कि क्या एनिमेशन कैसे बनेगा, कैसे अट्रैक्टिव होगा, कैसे कस्टमर को फायदा पहुंचाएगा, मशीन को डायरेक्शन सारा हाथ में ही रहने वाला। You wanted to add something to it? आप ऐड सकते हैं। मैं कैन आई I just wanted to share कुछ समय पहले आपने शार्क टैंक की बात करी। I have endorsed एक शार्क टैंक किया था लास्ट अक्टूबर में, I was one of the judges। उसकी मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करी थी मैंने, 3 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक जो उसकी थर्ड जो वन ऑफ द विनर टीम was all women। हमारा थीम was कि हमने आपको 25 लाख रुपए दिए, give us a plan, product and costing, profitability all plan, right? उसमें हमारे साथ हिमांशु राय जो IIM के डायरेक्टर हैं होते, ISP हैदराबाद के CF होते हैं, we were 3-4 people। तो बहुत अच्छे से ग्रिलिंग हुई थी, सारे MBA स्टूडेंट्स ने, वो अराउंड 32-33 कॉलेजेस, 2 दिन का प्रोग्राम था। One is this, और वो टीम एक उसमें था कि एक टीम ने, ये जनरली लंच के बाद का पहला सेशन कोई नहीं लेता डर के बारे में। नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। MBA स्टूडेंट्स हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी पॉकेट मनी पे है। जब लंच के बाद हम लोग वापस अपनी सीट पे आए तो 15 बच्चों की टीम उनकी यूनिफॉर्म में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन टीज लेके खड़ी, एंड दैट वाज देयर प्रोडक्ट कि हम ग्रीन टी सेल करेंगे और हमारा स्टाइल डिफरेंट। सो सेम प्रोडक्ट हमने पूछा आपने ये बनाया कैसे, बोले कुछ नहीं किया, तो मार्केट से लूज वाली खरीदी, पैकेजिंग की कॉस्ट होती है वो कराई, फ्लेवर्स ऐड किए, आपको पिला रहे। सो गर्म पानी की उन्होंने पूरी तैयारी की थी, अलग से उनकी टेबल थी, गर्म पानी था, अलग ट्रेस थी, टिश्यू पेपर था कि सर गिर नहीं जाए, यू नो। और अगर कोई जिंजर फ्लेवर है तो उसके साथ में उन्होंने उसके साथ कुकी रखी थी ताकि नेक्स्ट टी के लिए योर पैलेट इज आपकी जी वापस से स्वाद लेने के लिए रेडी। So it is all about कि आप execute कैसे करते हैं। पैसा तो आएगा, सबने अपने दम पे शुरू किया, right? Never get into कि पैसा कैसे लाऊं, ये सोचिए कि प्रोडक्ट कैसे चलाऊं। पैसा लाना तो आप okay, so it is all about purpose। Purpose क्या है? Everything is about purpose। Purpose क्या है? पैसा लाके चलाना या चलाना? चलाना है ना, भूल जाइए, जहाँ ऑप्शन पे गए काम खत्म हो गया। I'll just tell one thing, sir. ये इको भी 1 साल पुराना है, उससे पहले मेरी फाउंडेशन है, it's called भारत की बेटी फाउंडेशन। I had the passion that I want to work for women. NPO में you can't make money, legally you can't, it's a Section 8 company, okay? I have to make 0 profit, 0 loss. फायदे नहीं है, मैंने किया है, and in almost 1.5 years, 1,500 women beneficiaries are there. We have told them how to grow their money. Not how to save your money, how to grow your money. We have given them sustainable menstrual hygiene. They don't need to buy pads now. उससे कार्बन एमिशन कम होता है, वो सेकेंडरी है। बट आज भी कोई सारी जगह जब women को नहीं मिलता है वो बेसिक,
और ये सब सिर्फ एक आइडिया से, एक इच्छा से हुआ। आज मेरे को मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जरूरत नहीं पड़ती। सिरोना गिव्स मी अ स्पॉन्सरशिप, सिरोना सेंड्स मी दोस कप्स एवरी टाइम आई एम डूइंग अ कैंप। पहली बार मैंने 18,000 के कप अपने जेब से खरीदे थे। मैंने कैंप करा, उसकी फोटोज क्लिक करे, न्यूज़पेपर में आया, आई सेंट इट टू सिरोना एंड एवर सिंस दैट डे सिरोना हैज बीन सेंडिंग मी कप्स एंड दैट्स हाउ फर्स्ट 200 women were benefited. Later जो 1200 लेडीज हैं जिनको हमने बेनिफिट किया वो सिरोना के कप से। आई एम जस्ट द पर्सन हु इज डूइंग इट। आइडिया होता है ना, मन होता है तो आप करते हो, उसमें तो कमाई भी नहीं थी, मन था। तो आप लोगों ने कितने लोगों ने थील फाउंडेशन के बारे में सुना है? आपने तो सब आपको पता है थील फाउंडेशन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? रितेश अग्रवाल, मार्क जुकरबर्ग, इलन मस्क, ये सब थील फाउंडेशन के प्रोडक्ट हैं। थील फाउंडेशन आप अपना आइडिया लेकर आइए, वो आपकी पूरी मेंटरशिप कराएंगे और वो आपको पूरा फंडिंग में जितना भी फंड चाहिए, ओयो को 250 करोड़ रुपए दिए थे। एयरबीएनबी भी उनका प्रोडक्ट है और आप देखने जाओगे ना तो टॉप मैक्सिमम कंपनियां उनके प्रोडक्ट निकलेंगे। आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और वाई कॉम्बिनेटर में भी सेम काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। बस आपके पास में क्या होना चाहिए? ब्रिलियंट आइडिया, यूनिक आइडिया। और थील में तो खैर एज लिमिट है, वाई कॉम्बिनेटर में कोई एज लिमिट भी नहीं है। ड्रॉपबॉक्स भी वाई कॉम्बिनेटर की प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। हम पहले इंसिस्ट इसलिए ज्यादा कर रहे थे कि आप बूटस्ट्रैप करो, बट फंडिंग में जाना ही है तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। सिलिकॉन वैली पूरा खुला हुआ है, वहाँ का भी, और इंडिया का सिलिकॉन वैली भी खुला हुआ है। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। वी फाउंडर, वेंचर कैटलिस्ट और जितने भी सिकोवा कैपिटल, आपके अरावली वेंचर, इन सबके फाउंडर मेरे दोस्त हैं, आपको कनेक्ट कर देंगे, चाहिए ही पैसे। So we'll have last comment from sir and then we'll wrap this particular session and we'll move to for lunch, right? What we do that is that we take one last comment, wrap up the session, and after that we move to lunch where we can continue Lunch the networking. The networking session will continue there. I think the students have divided themselves into groups to spend time with each founder. So that's okay, then we'll sit for lunch together with each other. Sure. The last statement. जनरली जितने भी स्टार्टअप्स में हम बात करते हैं ना, ये सोचते हैं कि नई चीज़ करेंगे। ये सोचिए कि अगले 10 साल तक आज की कौन सी चीज़ है जो चलने वाली है, राइट, उसमें क्या बेटर करें। राइट। कोई हो डीएम में, if they want to get in touch, they can get in touch in DM, right? चलिए, all the best. Thank you. All the best, guys. Thank you so much. I am Atharva Patil. I am a representative of Environment Sober Center of Excellence for Entrepreneurship and Innovation and Environment Shaping. So it was a really wonderful session with all the panelists, and we express our heartfelt gratitude to each one of you for guiding us over here with your thoughts and everything. I also want to express our gratitude to UPT Club for having us over here and conducting the session. And I would like to felicitate all the panelists on behalf of Isha Patel ma'am. And I would like to call upon student volunteers from the club. So first of all, I would like to call Akshat Sethia to felicitate Mr. Himanshu Chaturvedi sir, founder and director. इसको ओपन बोलने वाला था, पैकेजिंग बहुत है। Sit down. एक्चुअली में उससे बेटर है। Thank you very much. Next, I would like to call Jitnya Lad to felicitate Ms. Survi, founder of EcoWay. I would like to call O. Maheshwari to felicitate Mr. Ankit Jain, sir, the founder of Deep. I would like to call Sanika Jadhav to felicitate Miss Sheetal Bhavre ma'am for
call Anubhav Bhattacharya to felicitate Mr. Vijay Mahi sir. He is a business मेहनत याद रखो, मेरा नाम याद रहेगा, मेहनत से मेहनत। आप एकदम सही बोल रहे थे। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much sir for your precious presence. Thank you. Disha to felicitate Ms. Komal ma'am, the CEO of Motion Engineering. Thank you. Sir, we would like to felicitate Rajesh Srivastava sir for Okay. First of all, I would like to call Z to felicitate Prashant Kulkarni sir. Yes, yes. Thank you. Great. दोनों टीम में हाँ कॉमन मैन वो नहीं कॉमन मैन नहीं, जो कच्चा नींबू बोलते हैं ना गेम में, दोनों हाँ। Lastly, I would like to be thankful for Rajesh Srivastava sir for having us here. He is the in charge of this campus. Thank you. Sir. Yes. Wait. बढ़िया, great show. Thank you.